हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं घातांक। ये घातांक क्या होता है, इसके बेस पर सवाल कैसे आते हैं, इसका क्या नियम है, सारे चीज को हम आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। बस आपका काम है वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। यहाँ पर हम इसलिए आपको ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि घातांक से एक सवाल जो है बिहार टीचर में जो एग्जाम हुआ है उसमें आया गया था। अगर आप चाहते हैं कि घातांक से कभी भी कोई भी सवाल आए और आपसे बन जाए तो इसके लिए आपको जो है वीडियो को शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है सबसे पहले घातांक यूज क्यों किया गया इसके बारे में पहले समझते हैं। देखिए, कोई भी नंबर लिखा गया है तो पावर के रूप में जो लिखा जाता है उसी को हम ये घात या घातांक कहते हैं। देखिए, अगर कोई नंबर लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना, अगर हम इसको जो है ये 50 बार लिखना है, गुना 50 बार 50 बार, यानी कि 2 को जो है गुना के रूप में 50 बार लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए हमको समय भी ज्यादा लगेगा और इस तरीके से जब आप लिखिएगा तो समय ज्यादा लगेगा ना। तो इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए घातांक का प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि देखिए 2 जो है यहाँ पर सबसे शॉर्ट में लिखने के लिए 2 के पावर 50, यानी कि इसका मतलब ये हो गया जो 2 को जो है 50 बार आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर 50 को हम बोलते हैं घात। क्या बोलेंगे? घात या घातांक। ये बात आप इसको क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर ये घात या घातांक, नाम इंग्लिश में अलग अलग है। इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट और इसको बोलते हैं पावर। और नीचे वाले 2 जो है इसको हम बोलते हैं बेस यानी कि आधार। ये आधार, इंग्लिश में बेस। और ये जो पूरा टर्म लिखा गया है यहाँ पर 2 के पावर 50 है। देखिए 2 के पावर ये जो 50 लिखा गया है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हम हिंदी में कहेंगे घातांकीय रूप। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एक्सपोनेंशियल फॉर्म और हिंदी में घातांकीय रूप। इसी को जो है शॉर्ट में लिखने के लिए हमको इस तरह का फॉर्मेट तैयार किया गया। ठीक है ना? आपको घातांक और घात में अंतर स्पष्ट हो गया। अब देखिए, मेन तो आपको यही समझना था। 2 के पावर ये जो है 50 लिखा गया, इसको हम घातांक के रूप कहते हैं। यहाँ पर हम आपको फॉर्मूला ही बताएंगे और साथ में एग्जांपल्स भी बताएंगे, जिससे कि आप बातों को ज्यादा समझ पाइएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला घातांक का, सबसे पहला फॉर्मूला a के पावर m और गुना a के पावर n। इसको हम बोलते हैं समान आधार। अगर आधार समान होगा तो पावर जुट जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, इसको हम लिखेंगे a के पावर m प्लस n, a के पावर m प्लस n। यहाँ पर देखिए, जब पावर यानी कि घातांक के रूप में रहेगा तो आपको आंसर भी उसी रूप में देना होगा। ठीक है ना? तो देखिए, यहाँ पर हम एक एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ पर 5 के पावर ये 15 और गुना 5 के पावर ये 35। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, आधार समान है। जब आधार समान होगा तो पावर जुटेगा। तो 5 के पावर यहाँ पर 15 और प्लस 35, 15 प्लस 35। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 के पावर ये 50 हो जाएगा। 35 और 15 कितना हो जाएगा? 50। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा फार्मूला है a के पावर m भाग के रूप में रहेगा और a के पावर n रहेगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे a के पावर m माइनस n। यहाँ पर आपको बता देगा कि m जो है बड़ा है n से, जिससे कि मान पॉजिटिव आए। ठीक है ना? यहाँ पर देखिए, इसके रूप में अगर आपसे पूछा जाए 7 के पावर 20 और बट्टा 7 के पावर 18। ठीक है? इसको सॉल्व करना है। तो अब देखिए, यहाँ पर बेस समान है, अब पावर डिफरेंट है। ठीक है ना? तो ये घट जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखा दिए हैं 20 और माइनस 18। तो कितना आ जाएगा आंसर? ये जो है घट के आएगा तो 7 के पावर ये 20 में से 18 चला जाएगा तो कितना आएगा? 2। जब पावर छोटा आ जाएगा तो आपसे या तो 7 के पावर 2 भी पूछ सकता है या 7 का स्क्वायर 49 भी कह सकता है। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। जो अगर नंबर छोटा है तो पावर अगर छोटा रहेगा तो आप आसानी से हल कर लीजिएगा। तो 7 का स्क्वायर 49, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। तीसरा फार्मूला, यहाँ पर देखिए, इसका तीसरा फार्मूला है a के पावर n और इंटू a के पावर यहाँ पर बेस जो है अलग अलग ले लेते हैं। यहाँ पर बेस अलग ले लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अब पावर इक्वल है लेकिन बेस अलग अलग है। तो इसको जो है हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसको जो है a गुना b के होल पावर लिख देंगे। चूंकि यहाँ पर पावर इक्वल है तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखिएगा, यहाँ पर जैसे
9 के पावर 10 और गुना 12 के पावर 10। अब देखिए यहाँ पर ये पावर जो है इक्वल है, बेस अलग अलग है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 गुना 12 होल पावर 10। तो कितना आंसर हो जाएगा, 12 नमा 108 और इसके पावर 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला जो है फॉर्मूला यहाँ पर देखिएगा, चौथा नंबर a के पावर m और इसके ब्रैकेट के रूप में दिया रहेगा n। अगर ब्रैकेट के रूप में रहेगा ना तो आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये m और गुना n हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर सवाल रहेगा, देखिए 5 के पावर 4 और ब्रैकेट लग गया है, तो यहाँ पर जो इसको हम ऐसे लिखेंगे। देखिए ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हटाएंगे तो इस तरह यहाँ पर देखिए फॉर्मूला को, तो ये हो जाएगा आपका 5 के पावर और 5 चौका 20, 4 गुना 5, 4 गुना 5, तो यहाँ पर ये 5 के पावर 20, ये आंसर होगा। यहाँ पर एक बात आप ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे लिखा रहे ना, देखिए ये 5वां नंबर ध्यान से देखिएगा, a के पावर m और इसके पावर n, और यहाँ पर बराबर अगर ऐसा है कि नहीं सो बता रहे हैं आपको हम, a के पावर m और इसके पावर n, अगर ऐसा रहेगा तो कभी भी आपस में बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बराबर, क्योंकि देखिए ये तो आपस में गुना होता है, लेकिन इसके पावर ये ऊपर से सॉल्व होते आएगा, ठीक है ना, तो ये आपस में कभी भी बराबर नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला जो फॉर्मूला है ये आपका छठा नंबर है, ये छठा फॉर्मूला है। यहाँ पर देखिएगा लिखा रहेगा आपको a के पावर 0, a के पावर 0 इसका मान 1 होता है। किसी भी नंबर के पावर अगर 0 रहेगा तो उसका मान हमेशा कितना होगा, 1 होगा। जैसे हम आपसे पूछे कि बताइए यहाँ पर 896 इसके पावर 0, इसका मान कितना हो जाएगा, तो इसके पावर में 0 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। अब अगला देखिए यहाँ पर फॉर्मूला जो है 7वां नंबर, इसी को आप अगला जो है इसी पर बेस है। देखिए a के पावर m बराबर में a के पावर n। यहाँ पर देखिए जब आपका बेस इक्वल होगा तो पावर समान होगा, यहाँ पर जो है पावर समान हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर m बराबर n, और यहीं पर इसको आप 8वां भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो a के पावर m बराबर में b के पावर m। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों का पावर समान है और बेस अलग अलग है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a बराबर b, ठीक है, a बराबर b। अब जो है ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, अब सवालों में इसका ज्यादा यूज होगा, ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम इसको मिटाते हैं, अब हम क्वेश्चन जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम आपको 8.1 का प्रश्नावली जो क्वेश्चन हम लिए हुए हैं, हम आपको 1 या 2 क्वेश्चन बताते हुए आगे चलेंगे, क्योंकि समय ज्यादा लगेगा तो आप वीडियो भी नहीं देख पाते हैं, इसलिए आपको हम एक एक क्वेश्चन बताते हुए आगे चलेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहला सवाल, निम्नलिखित को घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखिए निम्नलिखित को घातांक के रूप में लिखना है तो पावर के रूप में आपको लिखना है। देखिए 5 कितना बार है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर देखिए 5 के पावर 4, इसी को बोलते हैं घातांक के रूप। यहाँ पर देखिए इसमें c है तो यहाँ पर c कितना है, 3 बार, यही घातांक के रूप है। यहाँ पर देखिए 1 2, तो 2 जो अलग अलग दिया रहेगा तो अलग अलग लिख दीजिए, और 3 कितना है, 3 बार, 3 के पावर 3, इसका आंसर हो जाएगा। ये 6 2 बार और गुना b 2 बार। इसी तरीके से इसी को हम बोलते हैं घातांक के रूप, ये बात समझ रहे हैं ना। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6b के पावर 2, ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए a स्क्वायर और b कितना बार है, 3 2 5, तो b जो है 5 बार है और d 1 बार है, ये घातांक के रूप है, ये बात आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान, इसको सॉल्व करना है, इसका वैल्यू कितना होगा, तो देखो इसको जो है यहाँ पर 3 गुना 3 गुना 3, तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 3 9 27, इसका 27 आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो ये 6 को 4 बार, तो 6 को 4 बार 6 36, यानी कि ये जो हो जाएगा आपका 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6। अब यहाँ पर देखिए 36 और ये भी 36, तो 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1296, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 9 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 729। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो, और 5 को 4 बार जब आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 625, और यहाँ पर देखिए 4 के पावर 4 है, तो यानी कि इसको हो जाएगा 4 4 16 256, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे तो सवाल करने फिर आपको कोई देरी नहीं लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांक के संकेत के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब इसको लिखना है तो ये जो हो जाएगा इसको फैक्टर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये 343 है, तो 343 को जब आप तोड़िएगा ना तो यहाँ पर 7 के पावर 3 आएगा,
ठीक है, इसी को घातांक के रूप में लिखना है। अब देखिए घातांक के रूप को हम ये जो दिया गया था इस ये सामान्य रूप में, इसको घातांक के रूप में व्यक्त कर दिए। फिर यही पूछ रहा है, सामान्य रूप में दिया है, घातांक के रूप में पूछ रहा है हमसे, ठीक है ना। इसको 512 है तो 2 के पावर 10 हो जाएगा 512। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपको देखिए 729 है तो 3 का क्यूब यानी कि 3 के पावर ये आपका ये आपका हो जाएगा 3 दूना 6, 3 के पावर 6 जो होता है 729 होता है। इसको आप देख लीजिएगा सॉल्व करके, ठीक है ना। यहाँ पर 25 ये जो आपका हो जाएगा, यहाँ पर 625 तो यहाँ 5 के पावर 5, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात आप समझ रहे होंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से प्रत्येक में कौन बड़ा है। तो यहाँ पर प्रत्येक में बड़ा हमको बताना है, तो कैसे बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 के पावर 3 है तो 64 और यहाँ पर ये 81 तो ये बड़ा है। उसके बाद दूसरा सवाल है 2 के पावर 5 या 5 का स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, एक कंसेप्ट आप देखिए, आपको सोचना पड़ेगा। देखिए छोटा नंबर है, इसके पावर बड़ा है, जब इसको आपस में इंटरचेंज करेंगे तो पावर बड़ा होगा तो वही नंबर बड़ा होगा। तो यहाँ पर जो है 2 के पावर 5 ये बड़ा हो जाएगा किससे, 5 के पावर 2 से। जब वही नंबर लिखा रहेगा और आपस में इंटरचेंज रहे तब यहाँ पर देखिएगा ये 2 के पावर 8 है और इसको चेंज करके 8 के पावर 2 लिख लिया गया है। तो यहाँ पर 2 के पावर 8 बड़ा हो जाएगा 8 के पावर 2 से। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए ये जो है आपस में इंटरचेंज है, बड़ा नंबर पावर के रूप में आ गया है, तो इसका मतलब 2 के पावर ये 100 बड़ा होगा 100 के स्क्वायर से। ये बात आप समझ गए होंगे। इसको हम मिटाते हैं। अब हम 8.2 प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये अगला सवाल प्रश्नावली 8.2 का है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला सवाल, सरल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। यहाँ पर देखिएगा ये जो है 7 प्राइम नंबर में, इसको तोड़ नहीं सकते हैं अब, तो यहाँ 7 हो जाएगा और पावर जोड़िए तो देखिए यहाँ पर 2 और 4 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको देखिए यहाँ पर साथ में आपको फार्मूला भी याद कराएंगे, 3 के पावर 10 अब बट्टा भाग है तो बट्टा के रूप में लिख सकते हैं 3 के पावर 6। याद कीजिए बेस समान है तो पावर घटेगा, तो 3 के पावर 10 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा 3 के पावर 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर ये जो है, अब ये ब्रैकेट वाला सवाल है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ ब्रैकेट सिखा चुके हैं आपको, जस्ट ये कितना हो जाएगा गुना हो जाएगा आपस में, तो 3 यहाँ पर जो है 5 और 5 के पावर 3 गुना 6 कितना हो जाएगा 6 और भागा यहाँ पर 5 के पावर 3। अब भाग के रूप में है तो बट्टा में आएगा 5 के पावर 6 बट्टा 5 के पावर 3 और यहाँ पर बेस समान है तो पावर घट जाएगा। तो 5 देखिए यहाँ पर 5 और 6 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 3, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए यहाँ पर पहले ब्रैकेट की क्रिया करते हैं। पहले किसे क्रिया करेंगे, ब्रैकेट का। हम बोर्ड मास पढ़ा चुके हैं, अगर बोर्ड मास आप नहीं पढ़े तो उस वीडियो को देखिए आप, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अब 2 के पावर ये 20 और बटा 2 के पावर 10 और गुना में 2 के पावर या गुना में 2 के पावर 3, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बेस समान है तो पावर घटे जाएगा, तो 2 के पावर 20 में से 10 जाएगा तो 10 होगा और गुना 2 के पावर 3। अब बेस समान है तो गुना के रूप में है तो पावर जुटेगा, तो 2 के पावर 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं ना। यहाँ पर देखिए अगला सवाल जो हमें लगा है कि बहुत अच्छा सवाल है, ये आपको करने लायक है, सो हम इसलिए लिखे हैं। देखिए यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3 दूना 6 और गुना 5 के पावर 3 और ब्रैकेट बंद, ठीक है, ब्रैकेट बंद और भागा 5 के पावर 6। अब देखिए बेस समान है तो पावर जुटेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 और 6 और 3 9 और भागा 5 के पावर 6। यहाँ पर देखिए अब बेस समान है, इसको तो हम बट्टा के रूप में लिख ही सकते हैं, ये 5 के पावर 6। अब देखिए यहाँ पर बेस समान है तो पावर घट जाएगा, तो 5 के पावर 3, 9 में से 6 जाएगा तो 3 ही होगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर अब जो है आपको बता चुके हैं लास्ट में, किसी भी नंबर के पावर 0 रहेगा तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो देखिए यहाँ पर ये 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर देखिएगा 4 के पावर 0 बराबर 1, 5 के पावर 0 बराबर 1 और यहाँ पर गुना 2 के पावर 0 बराबर 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 और 1 2 और 2 को 1 से गुना करेंगे, यहाँ पर जो है 2 इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, वो मानक रूप में कैसे नंबर को लिखेंगे, आइए समझते हैं। पहले इसको हम मिटाते हैं। ये प्रश्नावली 8.3 का ये अंतिम सवाल है, आइए इसको हम समझते हैं। यहाँ पर सवाल कहा है निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यक्त करना है। तो देखिए इसको जो व्यक्त करने के लिए आपको क्या नियम पता होना चाहिए, तो इसके लिए जो है आपको ऐसे लिखना पड़ेगा a.b इंटू 10 टू द पावर n, यानी कि ये जो बीच में जो मान आएगा ये 0 यानी कि 1.0 से लेकर के 9.9 के बीच में मान होना चाहिए, ठीक है ना। ये इस रूप में, जैसे देखिए अभी आपको समझ में आएगा,
पहले तो यहाँ पर जो है एक ही नंबर है और इधर तो कोई नंबर बीच में है ही नहीं, तो उसको कुछ नहीं लिखना, सिर्फ सिंपल सा देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 7 गुना 10 के पावर 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 8 गुना या 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर जो है ये 10 के पावर कितना जाएगा 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बस आपको यहाँ पर समझना होगा 1 2 3 4 5 6, तो पहले लिखेंगे हम 416 गुना 10 के पावर 6। हम आपको यहाँ पर क्या समझा रहे थे अब आपको समझ में आएगा। देखिए ये जो है पॉइंट हमको यहाँ पर आना चाहिए, ये जो है इसके बीच में आना चाहिए। देखिए सब जगह ये 8 है, ये 7 है, 8 है, यहाँ पर जो है इसके बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पर हमको ये 100 से भाग देंगे तो इसके बीच में आ जाएगा। तो किसी भी संख्या में जब गुना करेंगे तो जब भाग करेंगे तो गुना भी करना पड़ेगा, तो दोनों गुना किए, यहाँ पर 100 से गुना किए, 100 से भाग कर दिए, तो यहाँ पर जो है ये 4.16 और गुना देखिए 10 के पावर 2 और 10 के पावर 6, तो कितना हो जाएगा 10 के पावर 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए फिर वही करना है, यहाँ पर इसको भाग देना है कितना से, यहाँ पर ये 4 और 5 के बीच में आ जाए पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 दशमलव, यहाँ पर एक बार हम लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 6 और बट्टा जो है यहाँ पर 10 के पावर 5 से भाग देंगे तो 10 के पावर 5 से गुना भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसा 4.56234 गुना 10 के पावर 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर एक पॉइंट वाला है वो समझिए। देखिए ये अगर आप ये समझ गए होंगे तो पॉइंट में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को घसका करके हमको यहाँ पर लाना है, तो कितना से यहाँ पर भाग देंगे, तो यहाँ पर जो इसमें जो है हमको यहाँ पर 96342 इसमें जो हमको 1000 से क्या करना, भाग देना है, तो 1000 से गुना भी करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब दशमलव जो देखिए ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा 9.634 और 21 और गुना यहाँ पर देखिए 10 के पावर 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक लास्ट कॉन्सेप्ट था, तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। हम आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण बात होते हैं वो लेके आते हैं, इसलिए ये आपका काम है वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करना। आज के लिए तक जय हिंद, जय भारत।